देश भर के 11 राज्यों में आज राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए द्वारा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की गई। एनआईए के द्वारा इस कार्यवाही के दौरान पीएफआई के 100 से ज्यादा पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के ठिकानों पर हुई कार्यवाही में इंदौर के पीएफआई ऑफिस पर भी छापेमार कार्यवाही की गई। साथ ही मध्य प्रदेश से 4 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की सूचना है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं पूरी खबर, साथ ही जानेंगे कि कैसे हुआ पीएफआई का उदय। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल हैं। 18 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें कि पीएफआई पर कानपुर हिंसा, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के कई आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली में सीए आंदोलन से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली और मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा में पीएफआई की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण भारत में इस तरह के कई संगठन सामने आए थे। साल 2006 में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति पसारी का विलय कर पीएफआई अस्तित्व में आया। तब से ही ये संगठन देश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाता है। अपने 16 साल के इतिहास में पीएफआई दावा करता है कि उसकी देश के 23 राज्यों में इकाइयां हैं। संगठन देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है। ये संगठन मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी लेता है, जिससे उसे अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। पीएफआई का मुख्यालय केरल के कोझिकोड में था, लेकिन लगातार विस्तार के कारण इसका सेंट्रल ऑफिस राजधानी दिल्ली में खोला गया। इंदौर में हुई कार्रवाई पर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तरीय एजेंसी द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लिहाजा आगे की जानकारी भी एएनआई द्वारा ही दी जाएगी। आपका कहना सही है कि जो एनआईए के द्वारा इंदौर में सर्च की गई है और जवाहर मार्ग के क्षेत्र में, अभी डिटेल्स हम लोग को नहीं मालूम है, किंतु इंदौर में भी पीएफआई एसडीपीआई गतिविधियां जिस प्रकार की थीं, कहीं न कहीं वो समाज के लिए हितकारी नहीं थी, देश के लिए हितकारी नहीं थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएफआई पर हुई कार्रवाई एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है, ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। इंदौर में पीएफआई ऑफिस जवाहर मार्ग पर स्थित है, जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 से 12 लोग सादी वर्दी में पीएफआई ऑफिस पहुंचे। पीएफआई के ऑफिस पहुंचे दल में एक महिला पुलिसकर्मी के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। यह दल 6:45 पर जरूरी दस्तावेज और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को लेकर रवाना हो गया। सर 10 से 11 लेडीज कांस्टेबल भी थी। अच्छा, और कितने बजे लगभग यहाँ से गए? 6:45 बजे के तकरीबन गए। अच्छा, आपका जो जिम है और पास वाला जो पीएफआई का ऑफिस है, क्या वो उन्होंने खोल के खुद से अंदर चले गए थे? सर ये आइडिया तो नहीं, मैं जब सुबह आई थी तो जिम भी ओपन था और पास का ऑफिस भी ओपन था। पास का ऑफिस ओपन था। अच्छा, आप लोग की बिल्डिंग में जो आप लोग के अभी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी सीसीटीवी जो फुटेज है शायद वो भी अपने साथ ले गए? हाँ, वो अपने साथ ले गए सर। अच्छा, और यहाँ से लगभग कितने बजे गए होंगे दीदी? सर वो 5 बजे के बाद के आए होंगे। मैं प्रॉपर 5:45 बजे आई थी तो यहाँ पे सब ओपन था, पास का भी और ये भी। अच्छा, लगभग 7-7:45 बजे के आसपास यहाँ से हो गए? हाँ, यहाँ से 7:45 बजे उनकी निकली। संख्या कितनी हुई दीदी? 10 से 12 के करीब थी सर।